जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। मिस्टर देसाई, आप कैसे हैं आप? मुझे तो लग रहा था घर पे कोई है ही नहीं। नहीं, बताइए कैसे आना हुआ? वो गोपाल दास जी का इंश्योरेंस पॉलिसी का 1.5 लाख का चेक था मेरे पास। 1.5 लाख रुपए? हाँ बहुरानी, 1.5 लाख। और अब न जाने ये रुपये क्या क्या दिखाने वाले हैं। ले लीजिए। शुक्रिया मिस्टर देसाई। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, अगर कभी पॉलिसी करवानी हो तो उसे देसाई को जरूर याद रखिएगा। जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 1.5 लाख रुपए। थैंक यू जी काका, आपने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखा दादी माँ, जब जी काका थे तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और आज भी उन्होंने कर दी। अब आएगी हमारी नई कार। नहीं बिंदिया बेटा, ये तुम्हारे जी काका के जीवन की आखिरी पूंजी है और वो ये चाहते थे कि ये पैसे परिवार की मुसीबत के काम में आए, इसलिए ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकती बेटा। दादी माँ, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि बिंदिया, दादी ने मना कर दिया ना, तो फिर क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? बिंदिया बेटा, अपने कमरे में जाओ। लेकिन मम्मी जी। बिंदिया प्लीज। अब इस बारे में तुम कोई बात नहीं करोगे। तरह से 2 मिनट पूजा भी नहीं करने देते। यहाँ तो किसी न किसी बात पर हंगामा होता ही रहता है। आप ही कहती है ना मीठी बा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अगर इस घर में कार लानी है तो मुझे भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भक्त भगवान की कथा को जितना अधिक सुनता है उतना ही मन प्रबुद्ध होता जाता है। मीठी बा, देखिए ना, अरे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या? आपका फेवरेट खींचू, ये लीजिए। लाला, बहुत भूख लगी थी। आपको पता है मीठी बा, जब हम सबको कहीं साथ साथ जाना होता है तो कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो हमें गाड़ी बुक करवानी पड़ती है, या तो उस एम्बेसडर के 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। होती है ना परेशानी मीठी बा? हाँ होती है, पर तू कहना क्या चाहती है? यही मीठी बा कि अब एक ऐसी गाड़ी आई है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, घर के सारे लोग उसमें बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने और जानकी ने सोचा कि कब तक सारे लोग इतने परेशान होते रहेंगे, तो क्यों ना हम लोग नई बड़ी और लेटेस्ट गाड़ी खरीद लें। और जरा सोचिए मीठी बा, जब आप गाड़ी में सबसे आगे बैठेंगी तो सब पर कितना रौब पड़ेगा, है ना? अरे भाई खींचो, खाइए आप। अब समझ में आया कि बाप बिंदिया की हर बात में हाँ में हाँ क्यों मिलाया करती थी। टीवी सीरियल के साथ साथ घर में भी एक्टिंग। तो मीठी बा, आप कार के लिए सारे घर वालों को समझाएंगी ना? देख बिंदिया, इतना बड़ा परिवार एक साथ रहता है तो थोड़ा पैसा पास में होना चाहिए। वक्त पे जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है। और वैसे तो हमारे पास पुरानी सही एक कार तो है ना? हाँ हाँ। बिंदिया, देखा मेरे खींचू का कमाल। हाँ मीठी बा, बोलिए। देख बिंदिया, आज तूने खिचड़ी बहुत ही अच्छा बनाया है।
वो तुम्हारी सास की भी सास है बहू रानी, इतनी आसानी से तुम्हारी चाल में नहीं फंसेगी। हंगामा तो अब शुरू होगा। माहौल तो पूरी तरह बन ही चुका है। ये 1.5 लाख रुपये सबकी असली सूरत सामने लेकर आएगा, खासकर 3 महारानियों की। अब सोचने वाली बात ये है कि माँ इतने पैसों का क्या करेंगी? उन्हें तो सिर्फ घर खर्च चलाना होता है, और वो पैसे तो वो हमसे हर महीने ले ही लेती हैं। और वैसे भी पिता की जायदाद पे सबसे ज्यादा अधिकार तो बेटों का ही होता है। कहाँ भाभी? हाय हाय भाभी, आपको पता नहीं है, ये मुझे बताना पड़ेगा। मरने वाले की पत्नी जब तक जिंदा हो तब तक वो पैसे उसी के होते हैं कि नहीं? क्या हुआ? आप लोग दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? क्या गलती कर दी अब मैंने? भावना, हाँ? तुम चुप नहीं बैठ सकती? देख नहीं रही हो हम दोनों कितनी जरूरी बात कर रहे हैं? डोंट फील बैड है भाभी? बताइए ना, क्या कह रही थी आप? अरे मैं तो ये कह रही थी कि आजकल शेयर बाजार इतना खराब चल रहा है, इतनी मंदी चल रही है। माँ से ये बात मैं कैसे कहूँ कि इस वक्त पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा हम लोगों को है। भाभी, डोंट फील बैड। अभी कल ही तो आप बता रही थी ना कि समीर को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छी सैलरी भी है। कहाँ? सच्ची तो कहा मैंने, मिली है ना उसे अच्छी नौकरी। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मुझे मिसेस पटेल को फोन करना था। अभी नहीं करती, सारा लोशन मेरे फोन पर लग जाएगा। उफ, बाद में करूंगी मैं। भाभी, नया मोबाइल? हाँ, ये समीर ने गिफ्ट किया है मुझे, पूरे 19,000 का है। अरे वो तो और महंगा लेकर दे रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, इसी से ही काम चला लूंगी, फोन ही तो करना है सिर्फ। हाँ तो भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। डोंट फील बैड, लेकिन जिसका हाथ तंग हो वो इतना महंगा मोबाइल थोड़ी ना लेता है। कहाँ? अरे हाँ भाभी, आपकी जरूरत तो आपकी बहू ही पूरी कर सकती है। कार के लिए उसने पैसे जो जमा किए हैं, पूरे 1 लाख। भाभी, वही पैसा आप शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगा देती? कहाँ भावना? और वैसे भी इस वक्त पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे है। ये भी दिवाली नजदीक आ रही है, मुझे अपने कमरे की मरम्मत करवानी है। हालत तो देखो दीवारों की। हाय हाय भाभी, आप दोनों से ज्यादा जरूरत तो मेरी है। आपको पता है, मैंने एक मन्नत मांगी थी, हमारे तीनों बेटे वापस आएंगे ना तो मैं 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। 6 महीने होने आए, 1000 गरीब तो दूर, आज तक मैंने एक गरीब को खाना नहीं खिलाया है। ये भावना, तुम तो चुप ही रहो। हाँ? वैसे भी कार की सबसे ज्यादा धूम तो तुम्हारी बहू को है, तो उसी से मांग लो ना पैसे। और वैसे भी उसी के पति के लिए तो मन्नत रखी थी तुमने। कहाँ? कमाल है भाई, तुम दोनों की बहुओं के पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम लोग। कोकी,
हमारी बहुएं तो फिर भी वो पैसा घर वालों की खुशी के लिए ही खर्च कर रही है कार लेकर, लेकिन तुम्हारी बहू वो तो कार के लिए भी पैसा देने को तैयार नहीं है। तो फिर उसी से पैसे लेकर अपने कमरे की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेती तुम? ये इंदिरा भाभी, जबान संभाल के। मैं ताना वाना नहीं मारती मिडिल क्लास औरतों की तरह। ये आदत आपकी है। हाँ? क्या बोली तुम? हाँ, क्या बोली? ये फालतू की बातें मुझे मत सुनाया करो तुम, समझे ना? जो मैं हूँ वो ही तुम भी हो। जो है वो हमारे बीच में ही है। भाभी झगड़ा बंद कीजिए, यूं बिल्लियों की तरह लड़ते ही रहेंगे आप। नहीं मतलब गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये सब भूल के हमें पैसों के बारे में सोचना चाहिए। क्या है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि माँ के पास से हम वो पैसे कैसे लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन पैसों की जरूरत तो हम तीनों को है ना भाभी? एकता, एकता जिंदाबाद। जानता था यही होगा। वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे बीमा करवाना ही नहीं चाहिए था। कम से कम घर में शांति तो बनी रहती। पता नहीं अब महेश की तबीयत कैसी होगी। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। महेश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये 2 दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। चलो ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। डॉक्टर्स तो बार बार एक ही बात दोहराते हैं, कहते हैं कि ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। 6 महीने बीत चुके पाए और अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ऐसा मत कहो महेश, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जिस ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है, देखना वो तुम्हें जरूर ठीक करेंगे। ईश्वर करे कि तुम्हारा विश्वास जीत जाए। मैं तो हिम्मत हार चुका हूं भाई। ये समीर क्या कह रहा था कि सबके सामने तुमने बिंदिया और जानकी को कार के लिए पैसे देने से मना कर दिया। हम उस बारे में बाद में बात करते हैं महेश, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके? लेकिन पायल मेरी बात सुनो। पायल, महेश, 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 महेश। क्या हालत हो गई है मेरी पायल। बिना सहारे चलना तो दूर, लेकिन मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। महेश प्लीज ऐसा मत कहो, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मेरा गोपू बेचारा यही सपना देख देख कर चला गया कि वो मुझे बड़ी गाड़ी में बिठाएगा, घुमाएगा। वाह,
इतनी बड़ी होकर आप झूठ बोल रही है? मैंने तो आज तक न कभी ऐसा सोचा है न कहा है। और अब जब उसी के पैसे से उसका सपना पूरा करने का मौका आया तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे नहीं पता था कि बिंदिया का बनाया खिचू इतना जल्दी असर दिखलाएगा। यकीन नहीं आता बा कि आप बिंदिया की बातों में आ गई। यहाँ के सब लोग उस पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरी बहुरानियां, इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए सुनंदा, मैंने फैसला किया है कि वो सारे पैसे बिंदिया को कार खरीदने के लिए दिए जाए। जैसी आपकी इच्छा मीठी बा। ये लो बिंदिया बेटा। थैंक यू मीठी माँ, थैंक यू दादी माँ। अब बस हम कल ही गाड़ी बुक करवा लेंगे। चलो अच्छा ही हुआ कि इन पैसों का फैसला हो गया, वरना ये पैसे झगड़े की जड़ भी बन सकते थे। और वैसे भी जब से ये पैसे इस घर में आए हैं तब से कुछ लोगों की नींद तो हराम हो ही गई है भाड़ा के भाव में। हाँ, और वैसे भी नई गाड़ी आने से परिवार की शान भी तो बढ़ेगी ना। बस प्रभु बस, ऐसे ही मेरे घर को स्वर्ग बनाए रखना। वैसे जब तक फैसला बा और सुनंदा के हाथों में रहेगा तब तक घर खुशियों से भरा रहेगा। जैसे ही गाड़ी आएगी ना, हम सबसे पहले उसमें स्टीरियो लगाएंगे। बिना म्यूजिक सिस्टम के गाड़ी में बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और पहले ही संडे को हम सब घूमने के लिए जाएंगे। पता है बिंदिया, अगर आज जी काका होते ना तो क्या कहते? क्या कहते? कहते कि घर अभी बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। रोहित! अच्छा सॉरी बिंदिया, मेरे कहने का मतलब है कि तुम खुशियां मना लेना, लेकिन पहले गाड़ी तो आ जाने दो। लेकिन रोहित, गाड़ी आने में क्या प्रॉब्लम है? सब लोग मान भी गए हैं और सबने पैसे भी दे दिए हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस उड़ कर जाऊं और जाकर उस कार को लेकर आ जाऊं। और मैं सोच रही हूँ कि कार को यूज करने के लिए सब लोग अपना अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे। अरे नहीं, अगर टाइम डिसाइड करेंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ऐसा करेंगे रोहित कि कार को यूज करने के लिए सब लोग अपने अपने दिन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बिंदिया घी वाला कार पूरे 7 डेज। और जरा सोचो रोहित, जब पापा जी अपने जजमान के घर पूजा कराने इतनी बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो उनका क्या इंप्रेशन पड़ेगा, है ना? तुम क्या सोच रहे हो? जाओ, जाकर तैयार हो। जा रहा हूँ। रोहित जल्दी जाओ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब तक मैं पैसे निकालती हूँ। जाओ। छोड़ोगी तब तो। सॉरी, जाओ। रखे थे सारे पैसे, कहाँ चले गए पैसे? पूरे 3.5 लाख रुपए थे। भगवान, आगे ये पैसे चले कहाँ गए?